बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं बंदा नाचीज़ अदील खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, आज के इस वीडियो के अंदर मैं वो चीज़ लेके आया हूँ जिससे हर बंदा बखूबी वाकिफ़ है। 99% लोग इसको इस्तेमाल भी कर चुके हैं, इस्तेमाल करते भी हैं। मैं इस उम्मीद के साथ ये कहने जा रहा हूँ कि आपने इस्तेमाल तो किया होगा, लेकिन आप उन फ़वाइद से बिल्कुल ना वाकिफ़ होंगे जो आज मैं आपको इंशाल्लाह बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि मैं सदका जारिया के तौर पे आपको ऐसा नुस्खा बताऊँगा कि वो लोग जो मैदे, मसाना और जिगर की गर्मी का शिकार हैं, इसके अंदर मैं एक तो वो नुस्खा दूँगा और एक एंटीबायोटिक नुस्खा आपको बताऊँगा। दोनों चीज़ें मेरी आज़मूदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप अपने अंदर छोटा-सा एसी फिट करना चाहते हैं, वो लोग जिनको कतरों के मसाइल हैं, वो मर्द हज़रात, और साथ में उनके अंदर जिगर, मैदा, मसाना के अंदर गर्मी है, पेशाब में जलन है या मसाना कमज़ोर समझते हैं, वो कहते हैं कि पेशाब के कतरे निकल जाते हैं। और वैसे कुछ लोगों को कतरों के मसाइल होते हैं कि वो मनी के कतरे निकल आते हैं, तो वो उस हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद है। मैंने अक्सर लोगों को बताया भी है, लेकिन आज छिलका इसबगोल के फ़वाइद भी बताऊँगा और उन नुस्खा जात को भी आपके सामने रखूँगा। आप इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पे शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह के लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हो सके। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो छिलका इसबगोल होता है, ये एक इसबगोल के बीज होते हैं, स्पोगल सीड। इसबगोल ये छोटे-छोटे दाने होते हैं, ठीक है? बीज होते हैं इसबगोल के, और इनकी शक्ल जो होती है ये कश्ती-नुमा होती है, ठीक है? जैसे कश्ती बनी हुई होती है, इस तरह के छोटे-छोटे बीज होते हैं। रंग इनका कदरे गुलाबी होता है और अगर मुँह में डाला जाए, छिलका इसबगोल हो या इसबगोल हो, लुआब पैदा करना शुरू कर देता है। चाहे पानी में भिगो तो ये लुआबदार बन जाता है। मिज़ाज अगर इसका बात की जाए तो सर्द-तर है और ये गर्मी की शिद्दत को, प्यास की शिद्दत को कम करता है। ज़्यादातर लोग इसे इसहाल और पेचिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और पेचिस के मसाइल आ रहे हों, ठीक है? या कब्ज़ का मसला हो तो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज आपको ताकत के हवाले से भी बताऊँगा कि ये ताकत भी दे सकता है, और अगर इसका नुस्खा बनाया जाए तो ये आपके अंदर एक मिनी एसी, जिसे मैं कहूँ तो कम नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसे आज़माया है काफ़ी सारे लोगों पे, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। शिफ़ा अल्लाह ने देनी है। तो बढ़ते हैं, आपको बताता हूँ कि इसबगोल आपके अंदर आंतों की जो खुश्की बन जाती है, अगर आप कब्ज़ आपको पुरानी हो चुकी है तो आप कोशिश करें, छिलका इसबगोल आप नीम गर्म पानी के अंदर या दूध के अंदर भिगो के उसे अच्छी तरह मिक्स करके इस्तेमाल किया करें। सुबह आपके जो पेट है, आंतें हैं, वो साफ़ हो जाएँगी, खुल के आपको पखाना आएगा और ये जो आपके अंदर सुदे बने हुए हैं ये खारिज हो जाएँगे। क्योंकि ये इस छिलका इसबगोल अपनी लिज़ोजियत की वजह से सुदों को फैला देता है। क्योंकि छिलका इसबगोल अपनी लिज़ोजियत की वजह से सुदों को फैलाता है और उसके बाद इनको खारिज कर देता है। उससे आपका पेट भी कम होता है, ज़हरीले मादे आपके अंदर से खारिज हो जाते हैं, गंदे फ़ज़लात जो है वो निकल जाते हैं और आपका पेट कम होता है। इसके साथ-साथ आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी कम होता है। खून आपकी नालियों के अंदर जो सप्लाई होता है उसको आगे बढ़ने में बड़ी मदद फ़राहम करता है छिलका इसबगोल। छिलका इसबगोल इसके साथ-साथ आपको ताकत दे सकता है। वो लोग जो थोड़े ठंडे मिजाज के हैं, वो कहते हैं कि हमारे अंदर मर्दाना ताकत कम है। एक छिलका इसबगोल का चम्मच लें, गर्म दूध के अंदर उसे मिक्स करें, थोड़ी देर के लिए हिलाएँ, फिर रख दें। जब नीम गर्म हो जाए तो उसको पी लें, ठीक है? वो ताकत फ़ील करेंगे अपने अंदर। वो लोग जो मादा-ए-तौलीद की कमी का शिकार हैं, वो अगर मादा-ए-तौलीद को बढ़ाना चाहते हैं तो इसबगोल इसमें अहम किरदार अदा करता है। 1 चम्मच छिलका इसबगोल 1 कप दूध के अंदर, 1 गिलास दूध के अंदर मिक्स करें, रात के टाइम आप उसे ढाँप के रख दें। सुबह उठ के एक जेली-नुमा पेस्ट बना होगा, वो आप खा लें इंशाल्लाह। उनके अंदर ठंडक भी पैदा होगी और मादा-ए-तौलीद की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। ये मुहल्लल मस्कन है, आपके आंतों के अंदर जो इन्फेक्शन होंगे उनको भी ख़त्म करेगा, ताकत भी आपकी बढ़ाएगा। आपको अगर ठंडक लेना चाहते हैं तो गर्मियों में आप शक्कर का शरबत बनाएँ, उसके अंदर आप 1 चम्मच छिलके इसबगोल मिक्स करें थोड़ी देर के लिए, चंद मिनट के लिए, फिर उसके बाद ये पी लें, तो आप देखेंगे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, आप ठंडक महसूस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और प्यास की जो शिद्दत है ये कम हो जाएगी। गर्म बुखारों के अंदर प्यास की शिद्दत होती है, उसको तस्कीन देने के लिए इसबगोल का लुआब भी बना के इस्तेमाल करवाया जाता है, लुआब निकाला जाता है, तब बुखार में भी राहत मिलती है और जो जो आपके अंदर प्यास की शिद्दत होती है, वो भी इससे कम हो जाती है। आपको इसका एंटीबायोटिक नुस्खा सबसे पहले बता देता हूँ कि आप 1 चम्मच छिलका इसबगोल, 1 चम्मच ज़ैतून का तेल लें, 1 कप के अंदर उन्हें अच्छी तरह मिक्स करें और उसके अंदर नीम गर्म दूध डाल के आप उसे पी लें। शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, इसके साथ आपके आंतों के अंदर खुश्की है या अंदर इन्फेक्शन है, इसके साथ बवासीर का मसला आ रहा है, ठीक है? इसके हवाले से बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मसाइल, एंटीबायोटिक का काफ़ी ज़्यादा मसाइल के अंदर ये आपको फ़ायदा देगा। और इसके साथ अगर दूसरी बात की जाए, वो लोग
जिनके मादतुलीद के कतरे खारिज हो जाते हैं या मसाना कमज़ोर हो चुका है, सीने में मैदे के अंदर जलन है, मैदे की गर्मी है, मसाने की गर्मी है, मेरा आज़मूदा नुस्खा है आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अब मिट्टी का एक बर्तन ले लें, चाहे गिलास हो, चाहे कप हो, जो भी हो, ठीक है? उसके अंदर आप हस्बे ज़रूरत शक्कर डालें, 1 कप पानी ले लें, 2 कप पानी ले लें, उसके अंदर चंद चने के बराबर गूँद कतीरे की डलियाँ ले लें आप, ठीक है? गोंद कतीरा आपको मिल जाएगा बाज़ार से। चंद चने के बराबर उसके अंदर आपने डलियाँ डाल देनी है, ठीक है? उसके अंदर आप एक छिलका इसबगोल की 1 चम्मच मिक्स कर दें, हस्बे ज़रूरत आप शक्कर डाल दें या मिश्री। चीनी आपने नहीं डालनी है। रात के टाइम अगर आप उसे चाहते हैं तो किसी ऐसी जगह पे ढाँप के रखें जहाँ खुला आसमान हो, उसके ऊपर शबनम पड़ती रहे, या वैसे आप उसे रख लें, या फिर आप इसे नॉर्मल एक जगह पे रख दें, कमरे में है जहाँ भी है। रात को ये पड़ा रहे, सुबह ये एक जेली टाइप बना होगा, ये आपने खा लेना है, नाश्ते से 1 घंटा पहले। इंशाअल्लाह आपके अंदर एसी फिट हो जाएगा। गर्मी अल्लाह ने चाहा तो आपकी मैदे, मसाने, जिगर की ख़त्म हो जाएगी। तो ये सर्दियों में नहीं बल्कि गर्मियों में आपने इस्तेमाल करना है। अगर ज़्यादा सर्दियों में ये जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाते हैं और दर्दों के मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। छिलका इसबगोल आप अगर वज़न कम करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा देगा। छिलका इसबगोल वज़न कम करने के हवाले से, कोलेस्ट्रॉल कम करने के हवाले से, कब्ज़ के हवाले से, बवासीर के हवाले से बेहतरीन एंटीबायोटिक है। ज़ैतून के तेल के साथ इसका इस्तेमाल किया जाए। और वो लोग जो चाहते हैं कि कब्ज़ हमारी पुरानी हो, वो लोग जिनकी कब्ज़ पुरानी हो चुकी है, उसे ख़त्म करना चाहते हैं, मामूल बना लें छिलका इसबगोल और 1 चम्मच ज़ैतून का तेल नीम गर्म दूध के अंदर डाल के दिन में 1 या 2 बार इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनके कब्ज़ का मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आंतों की खुश्की हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। उनकी आंतें, उनका दिमाग बिल्कुल तरोताज़ा रहेगा इंशाअल्लाह। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए।